हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है आपका 31 जनवरी से 6 फरवरी तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहां मैं पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले देखेंगे आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है आपके लिए। चलिए देखते हैं। ग्रैटिट्यूड, तो जो खुशियां हैं छोटी बड़ी आपके लाइफ में, ब्लेसिंग्स हैं, उसके लिए थैंकफुल होइए, शुक्रगुजार होइए। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज, तो करेजियस बने रहें, कॉन्फिडेंट रहे सिचुएशन में। लो फील कर रहे हैं तो भी कॉन्फिडेंट बने रहें, करेजियस बने रहें, ऊपर वाला साथ है आपके। तो लेट्स सी जॉब, पैसा, बिजनेस एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल, फोर ऑफ कप्स, द सन, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं आप अपनी सिचुएशन से। फोर ऑफ कप्स, आप डिसअपॉइंटेड, कंफ्यूजन में रह सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा बोर भी हो सकते हैं अपने काम से, लगेगा कि बहुत काम ही करे जा रहे हैं, कुछ है नहीं बचा लाइफ में, इस तरह से। तो फोर ऑफ कप्स वैसी वाली एनर्जी से। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको थोड़ी अलर्ट रहने की, अलर्ट इन द सेंस कि हो सकता है इस बोरियत या ये वाली फीलिंग में आप कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका खो दे, जो आपके आपके आपको छोड़ करके आपकी जो राइवल कोई पर्सन है, कोई कंपनी है, वो मौका ले जाए। कुछ के लिए यहाँ पे ये है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहे। इस तरह वाली एनर्जीज है। द सन, मुझे लग रहा है कहीं पे आप द सन रिवर्स में आई थी, तो आपको लग रहा है कि जहाँ जितना मेहनत भी कर रहे हैं, वो जो हैप्पीनेस आप ढूंढ रहे हैं, वो जो खुशी ढूंढ रहे हैं आप, वो जो ऑप्टिमिज्म, जो पॉजिटिविटी, वो कहीं पे नहीं मिल रहा है। कुछ आप में से कुछ अपने जॉब से परेशान हैं, नया जॉब ढूंढना चाहते हैं, मूव ऑन जाना चाहते हैं, या बिजनेस में नई बिजनेस में भी जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब की हैप्पीनेस आपको नहीं मिल रही, उस हिसाब का रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो कहीं पे कभी आपको ये भी लग सकता है कि क्या ये बिजनेस सही है या दूसरा भी कुछ शुरू करना चाहिए। ये वाली एनर्जी में आप जा सकते हैं यहाँ पे। तो अभी जब तक आप कुछ ढूंढते नहीं है, जब तक आपको कुछ मिलता नहीं है, तब तक एकदम पेशेंस, बैलेंस बनाए रखें। ये भी बात है। प्लस अभी कोई बड़ा डिसीजन ना ले। दो दो प्लैनेट्स, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है और वीनस रेट्रोग्रेड में है, तो कोई भी डिसीजन बड़ी अगर है तो वो 14 फरवरी के बाद ही ले। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्शन पैक्ड है, बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, एक्शन लेना है, ये भी करना है, वो भी करना है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक मूविंग एनर्जी में दिख रहे हैं, खास करके बिजी दिख रहे हैं। वीकेंड्स के दौरान हो सकता है आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो बहुत सारा चीज आप करना चाह रहे हैं एक्वेरियस साथ में, और बिजी दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है जगह की चेंज हो जाए, ऑफिस बदल जाए, ऑफिस की लोकेशन बदल जाए, या मूवमेंट, ट्रैवल हो, या लोकेशन की चेंज हो, इस तरह से भी वो बता रही है। यहाँ पे हो सकता है वीकेंड, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में कोई पार्टनरशिप, कोई डील, कोई प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस इस तरह से हो आपका। विद द लवर्स कार्ड, कमिंग टुगेदर, जिस पे ऑलरेडी पहले से बात हो रही थी, वो फाइनली वो डील क्लोज हो जाए, पार्टनरशिप हो, एसोसिएट हो, इस तरह से दिख रही है। तो एक एनर्जी है जो कि थोड़ा सा कहीं पे बोर फील होना, फिर बिजी रहना, मिक्स वाली एनर्जी है यहाँ पे। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 रहेगी। लकी कलर आपके लिए एक्वेरियस लाइट ग्रीन रहेगी, टॉर्कॉइज लाइट ग्रीन। पैसों की स्थिति जहां तक मुझे दिख रही है कि एक एवरेज आप इस वीक देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, बैलेंस, पेशेंस बनाए रखें। चलिए देखते हैं लव। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए,
the Fool with the 10 of Pentacle, the Hierophant with the 10 of Swords. तो यहाँ तो पर्सन निकल रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो पर्सन निकल रहे हैं रिलेशनशिप से, फूल, वो सिंगल रहना चाहते हैं, लाइफ नई चांस लेना न्यू चांसेस लेना चाहते, इस तरह से। अगर आप मैरिड नहीं भी है और एक लंबे स्टेबल रिलेशनशिप में थे आप इनके साथ, तो वहाँ भी पर्सन निकलते हुए दिख रहे हैं इस तरह के। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में थे, सॉरी ये आपके पर्सन, हाँ, तो वो निकलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। कहीं पे वो एक वो निकलना चाहते हैं स्टेबल, उनको फ्री रहना है, उनको कुछ केसेस में रिलेशनशिप में, नई रिलेशनशिप में जाए या अकेले, कहीं पे एक इंडिपेंडेंट वाली एनर्जीज है, कोई नई शुरुआत ही अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। एरीज हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो पर्सन निकल रहे हैं एक स्टेबल रिलेशनशिप से या फिर एक मैरिज से, इस तरह वाली एनर्जी दिख रही है। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से भी अगर डील कर रहे हैं आप, तो वहाँ भी पर्सन निकल रहे हैं, मतलब इन एनी केस पर्सन निकल रहे हैं यहाँ पे विद द फूल। वो सिंगल की एनर्जी है, वो अकेले अभी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। यहाँ है डेफिनेटली, यहाँ भी एक सिचुएशन है जहाँ एक स्टेबल रिश्ता आपके पर्सन को फील हो रहा है कि ख़त्म हुआ। क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि आप इनको बार बार धोखा मिला, बार बार चीटिंग हुई, बार बार झूठ बोले गई, बार बार हर्ट हुए। ये कुछ केसेस में यहाँ पे एक मैरिज भी डिसॉल्व हो रही है, एक मैरिज या मैरिज जितना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का भी ओवर दिख रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो उनको लग रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है कि बार बार ये कोई नई सिचुएशन नहीं है, इसमें काफ़ी महीनों से, सालों से धोखा झूठ हुआ है। तो अब ये फाइनली इनको फील हो रहा है कि ख़त्म हुआ ये रिलेशनशिप। कुछ केसेस में हो सकता है ये भी हो कि आपकी शादी कहीं और फिक्स कर दी गई या आपकी एंगेजमेंट कहीं और फिक्स हो गई, तो उस केसेस में भी इनको लग रहा है कि इनके साथ धोखा हुआ है और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चीज़ें ख़त्म हो गई, धोखा हुआ है और ख़त्म हो गई हैं। टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो ये तो फीलिंग्स हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ तो डिसीजन ले रहे हैं। अगर आपका सोलमेट वाला, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, तो स्टक एनर्जी में क्लैरिटी लाते हुए क्लैरिटी लाएंगे। डिटर्मिनेशन वाली एनर्जीज है। स्टक एनर्जी अब ये किसी तरफ भी जा सकती है एक्वेरियस। शायद 2 ऑफ कप्स लव की कार्ड है, सोलमेट की कार्ड है, ट्विन फ्लेम की कार्ड है। तो अभी तक अगर स्टक थे तो वहाँ कोई डिसीजन लिया जाएगा। बहुत चांसेस में ये है कि ये मन बना सकते हैं टुगेदर आने का, साथ में अगर स्टक इन्होंने डिसीजन नहीं लिया था आपसे रिलेटेड। इन बहुत कुछ सिचुएशंस में ये भी हो सकता है कि फाइनली डिसीजन ये लेंगे, चाहे इस तरफ आपके साथ आने का या निकल जाने का। एक स्टक एनर्जी नहीं रहेगी यहाँ पे कि स्टक हो गए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लटका के रख दिया, नहीं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियर है, डिटरमाइंड है और लॉजिकल दिमाग यूज़ करके, इंटेलिजेंस यूज़ करके ये लेंगे। और एक स्टक सिचुएशन से या तो ये अगर आपने स्टक कर रखा है तो वो डिसीजन लेंगे। अगर इन्होंने भी खुद स्टक कर रखा है डिसीजन नहीं, यही लेंगे। बट एक स्टक सिचुएशन से निकलते हुए, तो इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी, जहाँ पे आपको फाइनली पता चलेगा क्लैरिटी आते हुए सिचुएशन में कि होना क्या है अगर आप स्टक हैं तो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, इसमें से वन साइडेड कोई सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोवर भी हो सकते हैं कुछ केसेस में। बाकियों के लिए भी मैं जनरल बता दी कि आपके पर्सन फाइनली एक स्टक से एनर्जी से निकल के एक डिसीजन लेते हुए दिखेंगे डिटर्मिनेशन के साथ। लेकिन ये भी मानते हैं कि सोलमेट वाला कनेक्शन है, स्ट्रांग है। बहुत केसेस में शायद ये डिसीजन ले आपके साथ आने का, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है ये दूसरे तरफ भी जा सकता है, जहाँ पे निकलने का, लेकिन एक स्टक सिचुएशन से निकलेंगे ये।
So this is it. Thank you so much and stay blessed.